हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडेड। आज हम डिकोड करेंगे इंडियाज़ 40 जो कि है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मेरा नाम है सी अनुराग। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है लैंड और बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग और बोथ। ज़मीन, बिल्डिंग या बिल्डिंग का पार्ट या लैंड और बिल्डिंग दोनों, हेल्ड बाय द ऑनर और बाय द लेसी अंडर अ फाइनेंस लीज। ऑनर के द्वारा रखी गई या फिर लेसी के द्वारा अंडर अ फाइनेंस लीज। किस लिए? टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ। दिस इंक्लूड्स प्रॉपर्टी इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें है टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या दोनों। इसमें सेल के लिए नहीं है। सेल के लिए अगर प्रॉपर्टी आ जाती है उसको हम दूसरे इंडियस में कवर करते हैं। इस इंडियस में हम कवर करते हैं टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कि उसकी वैल्यू बढ़ती रहे। ये स्टैंडर्ड कहाँ पर अप्लाई नहीं होता? एक तो बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो कि इंडियाज़ 41 में कवर्ड है, और मिनरल राइट्स एंड मिनरल रिजर्व सच एज ऑयल, नेचुरल गैस। नेचुरल रिजर्व्स कौन से हो गए? एक तो ऑयल हो गया और एक नेचुरल रिजर्व्स कौन से हो गए? ऑयल नेचुरल रिजर्व भी हो सकता है और मिनरल रिजर्व भी हो सकता है। ऑयल, नेचुरल गैस एंड सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज। अब रिकॉग्नाइज कब करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को? जब हमें ये पता होगा कि इसमें से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे और इसकी हम प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो रिलायबली मेजर कर सकते हैं। मतलब दो केसेस हो गए, व्हेन इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टुवर्ड्स एंटिटी एंड कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी मेजर रिलायबली। मतलब दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। और इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? सबसे पहले तो कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करेंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी एट कॉस्ट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट विल बी एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू मेथड। पहले तो शुरू में जब हम इसको वैल्यू करेंगे तो कॉस्ट पर, और सब्सिक्वेंटली जब इसको मेयर करेंगे उसके बाद जब अगले साल मेयर करेंगे अगले टाइम पीरियड में तो उसको कॉस्ट या फेयर वैल्यू मेथड पे। फेयर वैल्यू कैसे? जो इंडियाज़ 113 में जैसे हमने डिफाइन की हुई है फेयर वैल्यू, उस मेथड से। और इसमें एक बात है कि अगर एंटिटी कॉस्ट या फेयर वैल्यू मेथड दोनों में से एक यूज़ कर सकती है, लेकिन अगर वो कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रही है तो उसको फेयर वैल्यू मेथड में आने के लिए तभी वो चेंज कर सकती है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटर और मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, रिजल्ट्स और अदर इवेंट्स के। मतलब आप एक मेथड से यूज़ कर सकते हो, उसको सब्सिक्वेंटली मेजर कर सकते हो कॉस्ट से या फेयर वैल्यू से। अगर आपने उसको चेंज करना है, चाहे फेयर वैल्यू से कॉस्ट में आना है चाहे कॉस्ट से फेयर वैल्यू में आना है, वो तभी आ सकते हो इफ़ द चेंज रिजल्ट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडिंग बेटर एंड मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, रिजल्ट्स एंड अदर इवेंट्स। हमने कॉस्ट की बात करी कि इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट में होगी, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कॉस्ट या फेयर वैल्यू में होगी। कॉस्ट में इंक्लूड क्या क्या होगा? एक तो ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए, और दूसरे होगी एनी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस इन ब्रिंगिंग द एसेट टू यूज़ एंड इट इंक्लूड्स प्रोफेशनल फीस फॉर लीगल सर्विसेज, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस। मतलब स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो सब बीच में इंक्लूड होंगे और ट्रांजैक्शन चार्जेस इंक्लूड होंगी कॉस्ट में। अब आता है डिस्क्लोजर की बात कि इंडियाज़ क्या कहता है, क्या क्या चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मेजर करने की। दूसरी होगी डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसकी यूज़फुल लाइफ क्या है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिगिनिंग में और एंड में क्या है। एडिशन और डिस्पोजल ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हमने कोई प्रॉपर्टी ऐड की है या डिस्पोज ऑफ की है वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करनी होगी। अब एक चीज़ देखने वाली है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम बेसिकली एग्जांपल क्या हो गए इसके। एक तो आपका हो गया कि कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है या आपने लैंड रखी हुई है फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन के उस लैंड की वैल्यू बढ़े, वो चीज़ें इंक्लूड होगी। इसके एज एन एग्जांपल हो गए। तो ये था इंडियाज़ 40। आप आगे भी ये वीडियोस देखते रहिए, और कोई भी आपके कमेंट होते हैं तो आप conceptdecoded@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं, या मेरा ट्विटर हैंडल है CA अनुराग राइटर। आप वहाँ पे ये थ्रेड है इसका जो मैं नोट्स डालता हूँ डेली इसके, वहाँ पर आप आ सकते हैं, या आप concept.decoded इंस्टा पेज है वहाँ पर आप लॉग इन करके मेरे ये जो नोट्स हैं वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।